ठीक है। वो उन सब चीज़ों की बात कर रही हूँ। वो मकान की सुंदरता ही तो होती है, मेकअप करना ही तो होता है, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाना ही तो होता है, जो रंग बिरंगा हम कलर अपने घर में करवाते हैं, तो वो भी तो एक दुल्हन ही होती है ना। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम हम थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। कंजूसी क्या कर जाते हैं, मतलब खाली जेब हो जाती है, लास्ट मोमेंट पे आके पैसा इतना लग जाता है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। पर देखिए, हमें हमेशा हर चीज़ को पहले से ही अगर हम बजट बना के रखें ना, कि हर चीज़ का, कि हमने ठेके पे अगर ज़मीन ली, हमने प्रोसीजर शुरू करने से पहले हम एक अपना बजट बना लें, कि पता कर लें, हर चीज़ का रेट का पता कर लें। ठेकेदारी पे हमें देना तो ठेकेदार को कितना देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर लेके चलें। सेविंग को हमेशा रखें, सेविंग फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और हर चीज़ का आप एक वो पहले बना लें, उसमें चाहे आप 5-10 हज़ार रुपये, 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रख लें, लेकिन कम ना रहने दें। भले ही आप ज़मीन थोड़ी छोटी ले लें, छोटा हो, सुंदर हो, अच्छा हो, लेकिन आपने बड़ा सा घर ले लिया, उसमें से आप आधे से ज़्यादा घर आपका ताले लगे पड़े हों, उसमें भूतों का वासा हो रहा है, क्योंकि सारे में तो आप रह ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए आपके घर में अगर 7-8 भी कमरे हैं, 7 कमरे हैं या 5 कमरे हैं, तो मैं नहीं मानती कि 5 कमरों को आप डेली यूज़ करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। तो ऐसी गलती ना करें, आप छोटा ही घर में रहें, ताकि आपकी जो आवाज़ें, आपकी जो चहल पहल है, आपका जो भी काम है, वो आपके पूरे घर के अंदर चलता रहे सिस्टम। वहाँ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, कभी बीमारियों का वासा नहीं होता, कभी नेगेटिव ही नहीं आती है। बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। इस चीज़ पे भी मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि देखिए, बजट बना के रखिए आप अपना, ठीक है। हर चीज़ का बजट बनाएंगे तो लास्ट मोमेंट पे आपका हाथ खाली नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बात आती है, मान लीजिए कैसे भी करके आपके घर में सीलन आ भी गई, अब क्या करेंगे आप, ठीक है। घर में जब सीलन आ जाती है तो ज़्यादातर आपने देखा है, घर की जो हाफ दीवारें होती हैं नीचे की, ठीक है, उनमें अक्सर सीलन आ जाती है। तो घर में जो नीचे की जो दीवारें होती हैं, उनको क्या करना चाहिए आपको, अच्छी तरीके से उस पर रेगमाल वगैरह आप मान लीजिए, अच्छी तरीके से जो छूट रहा उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप पानी डालें। खाली रूखा जो मोटा मोटा, उसको तो आप रूखा हटा दें, लेकिन उसके बाद आप उस पर पानी मारें। पानी मारने के बाद आप उस पर रेगमाल रगड़ें, ठीक है। रेगमाल पानी डालने के बाद और रेगमाल मारने के बाद जो भी आपकी सफ़ेदी छूटनी होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से छूट जाएगी। उसके बाद आप वाटर प्रूफ लेकर के आइए पुट्टी, ठीक है। वाटर प्रूफ पुट्टी लेकर के आइए आप। वाटर प्रूफ पुट्टी लाने के बाद में आप कोई मुश्किल नहीं है, आप वाटर प्रूफ पुट्टी लाने के बाद अपने हाथ से ही उसको पेस्ट, जैसे हम आटा गूंथते हैं इसी तरीके से उसको गूंथ के ग्लव्स पहन लीजिए, पन्नी पहन लीजिए, और उसको आटे की तरह से गूंथना होता है। गूंथने के बाद में उसको लोहे की पत्ती ऑलरेडी मिल जाती है वहीं पर ही, पेंट वालों की दुकान पर, वहाँ से 2 पत्ती ले लीजिए। उन पत्तियों के सहारे से आप उसके ऊपर उसको लगा दीजिए। देखिए, पैसे हैं तो आप हमेशा, मैं तो यही कहूँगी कि आप टाइल का ही इस्तेमाल करें। अगर नहीं है